सियासत की बिसात पर जब मोहरे उल्टे पड़ने लगे तो वजहें भी ढूंढ ली जाती हैं, लेकिन अगर वजह तार्किक ना लगे तो सवाल भी उठ खड़े होते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं, क्योंकि 15 जुलाई को जिस पटना की धरती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भव्य स्वागत होना था, छात्र सम्मेलन की हुंकार गूंजनी थी, वो दौरा अब इतिहास की फाइलों में नहीं बल्कि कैंसल की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर में उपचुनाव है, आदर्श आचार संहिता लागू है, इसीलिए नियमों के पक्के बाबू बनकर हमने दौरा टाल दिया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस की तैयारी आधी अधूरी थी। चर्चाएं गर्म है कि प्रदेश संगठन को नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं से परेशान 10,000 छात्रों का डेटाबेस तैयार करने का टास्क मिला था, लेकिन कांग्रेस प्रदेश संगठन जमीन पर 10,000 युवाओं का नाम पता तक जुटा नहीं पाया। नतीजा, राहुल गांधी के पटना आने से पहले ही कांग्रेस का प्लान फ्लॉप हो गया। इस मौके पर बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधा तंज कसा कि कांग्रेस लोकतंत्र की नहीं, सिर्फ टूर की राजनीति करती है। उन्होंने साफ कहा है कि डेटा जुटाने में फेल हुए तो राहुल गांधी का टिकट ही कट गया। अब राहुल गांधी के पटना दौरे के कैंसिल होने के बाद कई सवाल खड़े उठे हैं। सवालों को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। सवाल नंबर 1, क्या 10,000 छात्रों का डेटा न जुटा पाना बिहार कांग्रेस के जमीनी संगठन के दिवालियापन का सबूत है? क्या पार्टी केवल सोशल मीडिया पर मजबूत है और जमीन पर पूरी तरह से खोखली हो चुकी है? सवाल नंबर 2, क्या आदर्श आचार संहिता सिर्फ एक राजनीतिक ढाल और बहाना है? अगर कांग्रेस की तैयारी पूरी होती तो छात्रों का हुजूम जुटाने की गारंटी होती, तब भी क्या यह दौरा रद्द किया जाता? सवाल नंबर 3, बीजेपी का यह आरोप कितना सही है कि कांग्रेस केवल पॉलिटिकल टूरिज्म यानी कि टूर की राजनीति करती है? क्या राहुल गांधी केवल तभी राज्यों का रुख करते हैं जब मंच और भीड़ पूरी तरह से सजकर तैयार मिले? सवाल नंबर 4, विपक्ष जिस नीट और प्रतियोगी परीक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहा था, क्या बिहार में उस मुद्दे पर वो खुद बैकफुट पर आ गया है? जब पीड़ित छात्रों के हक में खड़े होने और उसका डेटा जुटाने की बारी आई तो कांग्रेस पीछे क्यों हट गया? सवाल नंबर 5, इस दौरे के रद्द होने से बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को जो चोट पहुंची है उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा? क्या इस नाकामी के बाद प्रदेश नेतृत्व पर गाज गिरना तय है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार की एकमात्र सीट बांकीपुर पर उपचुनाव होने जा रहा है, पर उससे पहले ही बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। 15 जुलाई को राहुल गांधी का प्रस्तावित पटना दौरा रद्द कर दिया गया है। ऐसे में पटना में कांग्रेस की ओर से छात्र सम्मेलन का आयोजन भी नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया और आचार संहिता लागू होने के चलते इस तरह का राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना उचित नहीं होगा। पटना में चुनाव की घोषणा हो गई और यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए राहुल जी ने अपना कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आगे जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा होगी वैसे ही जो है वो सबको सूचना दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में कार्यक्रम रद्द करने को लेकर अलग अलग चर्चाएं भी तेज हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छात्र सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी संगठन तय लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। चर्चा है कि प्रदेश संगठन को करीब 10,000 ऐसे छात्रों का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे। बताया जा रहा है कि इन छात्रों के नाम और संपर्क विवरण जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय समय तक ये तैयारी पूरी नहीं हो सकी और राहुल गांधी की यात्रा रद्द करनी पड़ी। दरअसल यात्रा कैंसिल होने का कारण यह है कि उन्होंने प्रदेश कम्युनिस्ट इकाई से कहा था कि 10,000 युवाओं का नाम, फोन नंबर, डाटाबेस बना के देने के लिए, और कांग्रेस बिहार में इतनी कमजोर हो चुकी है कि 10,000 युवाओं का डाटाबेस भी बना नहीं चुकी। मजबूरन राहुल गांधी को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। बांकीपुर सीट से कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी लगातार 2 दिन तक मीडिया में ये बयान देते रहे कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, ऐसे में कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन आज तक कैंडिडेट का ऐलान हुआ नहीं और अब राहुल गांधी की यात्रा रद्द होने के बाद सत्ता पक्ष को कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका भी मिल गया। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नदीम अख्तर जी जुड़ गए, आरजेडी से एचवाई यादव जी जुड़ेंगी, जेडीयू से अकबर अली जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अख्तर जी आपसे, राहुल गांधी जी का दौरा रद्द कर दिया गया है, वजह बताई जा रही है आदर्श आचार संहिता, ठीक बात है क्या ये? इसी वजह से ये दौरा रद्द हुआ है? ये दौरा रद्द नहीं हुआ है, ये दौरा पोस्टपोन्ड हुआ है। चूंकि बांकीपुर में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने राहुल जी के इस कार्यक्रम को 15 के बजाय किसी अन्य डेट में करने की कोशिश की है। अब आपके मैंने इंट्रो में भी सुना कि आप कह रहे हैं कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी आंकड़ा नहीं जुटा पाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी लक्ष्य नहीं प्राप्त की, तो ये सारी भ्रम की बातें हैं। आप देखे होंगे कि जिस तरीके से कोटा में राहुल जी का जो छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम रहा, और जो अख्तर साहब की आवाज जरा मेरे कान में दीजिएगा, ईपी में दीजिएगा। हाँ बोलिएगा आप। हेलो नदीम जी बोलिए आप जी। जिस तरीके से कोटा में राहुल जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम सफल रहा, उसको आधार माने तो बिहार जैसे राज्य में जहां पे शिक्षा व्यवस्था की ये हालत है कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होती है। यहाँ पे पेपर लीक, आपको पता है कि पिछले लगभग 10 सालों से लेकर के अब तक 89 पेपर लीक हुए हैं, और इस नीट के मामले में लगभग 21 छात्राओं ने अपनी जान गंवाई, सुसाइड करना पड़ा है। ऐसी व्यवस्था में देश के शिक्षा मंत्री, देश के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी लीक प्रधान बन गए हैं। उनका बयान देखिए 2024 में जो बयान दिए थे, आरोप लगा रहे हैं वो सब आरोप ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ रहे हैं पटना? अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है, आपको 10,000 छात्रों का डेटा जुटाने की जो जिम्मेदारी मिली वो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, तो आदर्श आचार संहिता बीच में कहां से आ गई? ऐसी कौन सी बात करने वाले थे वो मंच से कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता? क्या आदर्श आचार संहिता जब लगती है तो क्या नेता नहीं आते? मैं क्या कह रहा हूं कि आचार संहिता एक मामला है, दूसरा जो है डेट जो पोस्टपोन्ड हुआ। बार बार आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो हमारे एनएसयूआई संगठन में आज 10,000 नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट का आंकड़ा हमारे पास ऑलरेडी पहले से डाटा है। बुला लेना, तो इसके लिए भ्रम कोई नहीं फैला कि डाटा हम आपको ये पोस्टपोन्ड की बात आप कह रहे हैं, मैं आपको 2 तारीखें बताता हूं। पहले आपका 11 जुलाई को कार्यक्रम होने वाला था, फिर आपने उसको 4 दिन और आगे बढ़ा दिया, 15 जुलाई कर दी, और अब 15 जुलाई से आगे क्या डेट होगी अभी किसी को जानकारी नहीं है। तो 11 से 15 क्यों हुआ और 15 से आगे क्यों जा रहा है ये कार्यक्रम? देखिए, ये सिर्फ पटना का कार्यक्रम नहीं था। आपको जैसे पता होगा कि ये फर्स्ट फेज में 4 जगह ये कार्यक्रम होना था, कोटा, इलाहाबाद, पटना और फिर दिल्ली में। तो सिर्फ बिहार का ये डेट पोस्टपोन नहीं हुआ है, बिहार के साथ साथ इलाहाबाद का भी डेट चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ दिल्ली का भी डेट चेंज हुआ है। आप सिर्फ बिहार को कह रहे हैं, तो ये हमारा कुछ मैटर है जिसको लेकर तो और बिहार में सबसे बड़ा मैटर इसी पर आ गया। अब मैं जा रहा हूं अकबर अली जी की तरफ। इलाहाबाद का कार्यक्रम भी रद्द हुआ है और रद्द हुआ है दिल्ली का भी, पटना का तो हो ही चुका है। सवाल यह है कि पोस्टपोन्ड हुआ है, रद्द नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है, आगे बढ़ा दिया गया है। अकबर अली जी, ये इलाहाबाद में कौन सी आचार संहिता लग गई या दिल्ली में कौन सी आचार संहिता लगी है? इसका मतलब तैयारी पूरी नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो जिस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं, ये तो मुद्दा ही निराधार है इनका, इस पर डाटा क्या जुटाएंगे। लेकिन जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात है, तो आप देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के से पहले कांग्रेस ने हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय लिया था, लेकिन 1-2 जिला में ही कार्यक्रम करने के बाद जो है कुर्सियां खाली रही, और इनके जो प्रभारी थे उस वक्त, जो अभी भी प्रभारी हैं अल्लाह वरू साहब, उन्होंने जो है सारा प्रोग्राम जो है रद्द कर दिया, और कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस का हर जिला में जो होना था वो रद्द हो गया था। तो इसी तरह कार्यक्रम कांग्रेस का बनाते हैं ये लोग और उसको रद्द करते हैं, क्योंकि जो समर्थन जो है जनता का मिलना चाहिए वो इनको दिखता है कि नहीं मिल रहा है मुझे। क्योंकि कार्यक्रम जो इनका बनता है या इनकी जो प्लानिंग होती है वो मुद्दा विहीन प्लानिंग होता है।
आप देखिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का संयुक्त सम्मेलन हर विधानसभा में हुआ, हर जिला में हुआ और बहुत कामयाब सम्मेलन रहा। और पांचों घटक दल जो थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा रामविलास और हम पार्टी मांझी जी की और उपेंद्र कुशवाहा जी की रालोमो, सब पार्टी ने मिल करके हर विधानसभा में कार्यक्रम किया। लेकिन कांग्रेस का कार्यक्रम फेल्योर रहा। उसके बाद विधानसभा चुनाव के समय में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का। दर्जनों विधानसभा सीटों पर ये दोनों आपस में लड़े। अभी बांकीपुर की बात कर रहे हैं तो यहां भी कांग्रेस कह रही है कि हम प्रशांत, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं समर्थन कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि आदर्श आचार संहिता की वजह से ये जो कार्यक्रम होना था उसको आगे बढ़ा दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी नदीम अख्तर जी की भाषा में कहें तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि तो ऐसा कौन सा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है इस कार्यक्रम के तहत, या ये जो मुद्दा है ये कांग्रेस जब बांकीपुर में आरजेडी के लिए, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है, बांकीपुर के लिए जब आरजेडी के लिए प्रचार करने जाएंगी रेखा गुप्ता के लिए, तो क्या इस मुद्दे का इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, आदर्श आचार संहिता की बात कर रहे हैं, तभी तो ये खुद ही कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम और जो 2 जगह अदर स्टेट में था वहां भी रद्द कर दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिस मुद्दे पे आप कार्यक्रम करना चाहते हैं या किसी तरह का सम्मेलन करना चाहते हैं तो आप तो पहले से इस पे समीक्षा नहीं करते हैं, या आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उसमें जनता का समर्थन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये चीजें भी आपको पता नहीं होती है। आप चाहते हैं कि दिग्भ्रमित कर करके लोगों के बीच में जाएं और उनका जो है समर्थन प्राप्त करें, लेकिन अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जिस मुद्दे पर हम बिहार में आंदोलन करना चाह रहे थे वो मुद्दा पर बिहार के लोगों का और बिहार की जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। सीधी बात है, इसलिए प्रोग्राम इन्होंने रद्द किया है। इसमें ये बहाना करना क्या था आचार संहिता का मामला है, ये तो बिल्कुल जो है झूठ बात है। ये अब मैं जा रहा हूं एजया जी के पास। एजया जी, राहुल गांधी जी आने वाले थे, पहले 11 जुलाई इनका कार्यक्रम था, फिर उसको बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया और अब ये जो प्रोग्राम है फिलहाल 15 तारीख को नहीं हो रहा है, आगे किसी डेट पर होगा। नदीम अख्तर जी ये भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी के लिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला जो डेट जिस कार्यक्रम को होना था वो रद्द कर दिया गया है फिलहाल के लिए, आगे जो डेट आएगी तब उस पर बात करेंगे। ये आरजेडी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बांकीपुर में तो अभी चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, वही मुद्दा आपके भी होंगे जो कांग्रेस के मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है, कल उनका नॉमिनेशन भी है और आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक महिला कैंडिडेट को उतारा है। और इस बार जिस तरह से राजद की ये महिला कैंडिडेट जीत करके आएंगी, ये एक ऐतिहासिक जीत रहेगा और सब लोग देखेंगे। तो जहां तक राहुल गांधी की बात है, अब उनका पोस्टपोन हो गया, कुछ वजह रहा होगा, पार्टी के अंदरूनी मामला है, कुछ वजह नहीं होगी, लेकिन जो इंडिया अलायंस है, जो राजद है, ये एक मास पार्टी है और कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, कार्यकर्ता एक्टिव है, मजबूत कैंडिडेट है, हमारी पार्टी जरूर जीतेगी। और ठीक है, राहुल गांधी को आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव नहीं है, इसीलिए 10,000 का जो डेटा उन्हें इलेक्ट लेकर आना था, जो उनको डेटा पेश करना था वो नहीं पेश कर पाए वो, और इसीलिए कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाना पड़ा है। देखिए संतोष जी, कांग्रेस ने अगर आप कहते हैं कि ये डेटा पेश नहीं किया इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं, और इतने सारे जो बीजेपी के खिलाफ डेटा है उस पे जो सामने है उस पे तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। नहीं, इनका प्रोग्राम उन पर नहीं है ना, इनका प्रोग्राम उस पर नहीं है, इनका प्रोग्राम जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं पोस्टपोन हो गया या स्थगित हो गया, वो तो हम लोग देखेंगे ही, और जब आना होगा वो आएंगे। फिलहाल ये तो देखें कि बीजेपी किन मुद्दों पे, किन आंकड़े पे चुनाव में उतरेगी, ये तो हम लोग भी देखने को उत्सुक है। कि जो सत्ताधारी है, डबल इंजन की सरकार है, क्या बताएंगे कि अपराध खत्म हो गया, महिलाएं सुरक्षित है, युवा स्टूडेंट्स को सीसी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे मिल रहे, सैलरीज टाइमली आ रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल पास हो रहे हैं, सामाजिक पेंशन क्या कहेंगे कि रेगुलरली मिल रहा है, अनाज से आप देखिए पीडीएस से तो अनाज में ऑलमोस्ट 25% लोगों का नाम काट दिया है। इन मुद्दों के साथ बीजेपी आएंगे क्या? इनके आंकड़े पे ये क्यों नहीं बात करते? डबल इंजन की सरकार है, इतनी अपनी तारीफ करते रहते हैं ये लोग। तो छात्र सम्मेलन इसका नाम देकर जो नीट और बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का डेटा कांग्रेस उठा रही थी,
उसको इसी जो आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं इसी तरह से इस प्रोग्राम को फ्रेम क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? वो छात्रों के भरोसे इस चुनाव में उतरना चाह रही थी, इसीलिए वो छात्रों से संवाद करते घूम रहे हैं। अरे कुछ सवाल आप बीजेपी वालों से भी पूछे। विपक्ष में हमारे मुद्दे बहुत मजबूत है, जनहित के हैं और एक्चुअल मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी वाले झूठे आंकड़े, झूठी बातें, जुमले, झूठे वादे, 10,000 रुपए, 2 लाख रुपए करके ये चुनाव जीतते हैं। बेईमानी से चंदा चोरी करके, सभी सरकारी मशीनरी तंत्रों का दुरुपयोग करके ये लोग जीतते हैं। हम लोग तो भाई सीधी लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं और अच्छे, हम ठीक है हमारे संख्या बल कम हो लेकिन अच्छे वोट परसेंटेज हमें आते हैं। ठीक, मैं अब जा रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी की तरफ। ये जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता की वजह से इस प्रोग्राम को आगे कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि 30 तारीख तक तो ये प्रोग्राम राहुल गांधी जी का होने वाला नहीं है। अब आदर्श आचार संहिता का अगर हवाला दे रहे हैं और उसकी वजह से कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो वाजिब कारण लग रहा है आपको जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है? एक खबर यह भी आ रही है कि चूंकि इनके पास पर्याप्त तैयारी नहीं थी, जिस वजह से इनको ये जो प्रोग्राम है उसे आगे बढ़ाना पड़ा है। देखिए संतोष जी, कांग्रेस ने जो भी बातें की है आचार संहिता के दायरे में, मैं उसे कांग्रेस के साथ ही छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं और इस पे बाद में मैं आऊंगा। लेकिन मैं कुछ स्थितियां स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक खुद डिसाइड करें कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण तो संशय की स्थिति में कांग्रेस तो पहले से ही थी, 11 से 15 और पोस्टपोन। दूसरा, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के अंदर बैठक हुई थी जिसमें शकील अहमद खां और राजेश राम जी में तूतू मैं हुआ और कहा गया कि टिकट बेचा गया है, इस तरह के विवाद आए, कुछ लोगों ने उसको सुलझाया। यानी कि कांग्रेस के भीतर अभी अंतर्विरोध है। अब उसकी तीसरी घटना, जब ये कह सकते हैं कि अखिलेश जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आरोप लगाया था कि राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस को निष्क्रिय कर दिए हैं और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, यही वजह है कि 6 सीटें विधायक जीत करके आए। चौथा आरोप जो ये लग रहा है कि डाटाबेस 10,000 का, डाटाबेस सिर्फ 10,000 संख्या नहीं था, 10,000 संख्या में वो नाम थे, वो पता है, वो मोबाइल नंबर और वो जो खुद उस एग्जाम में इन्वॉल्व हैं और उससे पीड़ित है, वैसे लोगों का डाटा इकट्ठा करना था जिसमें कांग्रेस पिछड़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी इन सबों से इतर मान के अगर आ भी जाते तो ये संगठन में जो कह सकते हैं जो दरार है, जो मतभेद हैं, वो उसका जो प्रतिफलन जो होता वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस जमावड़े में निगेटिव होता और उनके प्रभाव को कम से कम छीन कर देता, वो कम कर देता। और पांचवी बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी किसी कारण आ भी जाते तो ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो अभी देश भर में चर्चित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाली होने से बना है, उसमें कांग्रेस कोई पार्टिसिपेशन नहीं करे, कांग्रेस कोई अपनी राय नहीं दे, राजद अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे और कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की बात कहकर भी चुप बैठे रहे, तो उन्हें उन सवालों का भी सामना करना पड़ता। ऐसे कई फैक्ट थे जो राहुल गांधी को इस कह सकते हैं छात्र समागम को पोस्टपोन करने और इन सब का हल ये हुआ कि राहुल गांधी ने सोचा कि ना पटना जाएंगे, ना सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सवाल। और दूसरी बात, अगर वो करना ही चाहते तो अनुमति लेकर कर सकते थे और अनुमति नहीं मिलती तो सरकार पर लांछन भी लगा सकते थे कि छात्र, ये जो सरकार है हमसे डर गई है, छात्र समागम से डर गई है, इसलिए हमें वो आयोजित करने नहीं दे रही है। चाहते तो वो बापू सभागार के बदले गांधी मैदान का ले सकते थे। 15 जुलाई तक तो लिया ही जा सकता है, 15 जुलाई के बाद गांधी मैदान पर बैन लगता है, तो ये कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यही लगता है कि अंतर्विरोध पार्टी के भीतर कहीं न कहीं उस प्रोग्राम की असफलता को कहीं सूचित कर रहा था। और इससे अच्छा था कि हम प्रदर्शन में कमजोर दिखे, इससे बढ़िया है कि हम पोस्टपोन कर दे, तैयारी करें और आगे की सुध लें। जी संतोष जी। नदीम अख्तर जी, क्या जो कांग्रेस का संगठन है वो खिसक चुका है? तैयारियां आपकी पूरी नहीं थी, एक आरोप आप पर लग रहा है। दूसरा आरोप मैं ये भी समझना चाह रहा हूं, इलाहाबाद का आपने कैंसिल क्यों कर दिया? दिल्ली का बाद में बात करेंगे। इलाहाबाद, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो आप लगातार घेर रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ को, इलाहाबाद का भी आपने कैंसिल किया। यही बात तो देखिए, राहुल जी के शेड्यूल में कुछ चेंजेस आए, इस वजह से मैं पहले ही आपको बताया कि इलाहाबाद और बाकी जगहों पे शेड्यूल चेंज हुआ। और रही सवाल जो बार बार 2 बातें कही जा रही हैं कि डाटा नहीं किया, डाटा नहीं हम लोग कलेक्ट कर पाए, ये बिल्कुल निराधार है।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास आज उससे ज्यादा डाटा अवेलेबल है। और जिस तरीके से इस इतने बड़े मुद्दे को हल्का किया जा रहा है, आपको पता होगा कि जब राहुल जी कोटा में जा रहे थे तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी किस तरीके से वहां के कोचिंग सेंटर के ऊपर दबाव करके उनकी ऑफिस की तरफ से कई कॉल गए थे कि वहां से छात्रों को उनके प्रोग्राम में शामिल ना होने दिया जाए। तो ये डर जो है, सरकार को ये डर है। ये अभी हमारे पटना में तो नहीं था ना? प्रवक्ता कह रहे थे। हाँ, पटना में किसी को फोन गया ऐसा? पटना में नहीं जी, बिल्कुल। किसे गया? आप देखिए, पटना में कार्यक्रम होगा और जिस दिन ये कार्यक्रम होगा, अगर आप बुलाएंगे तो मैं आपके यहाँ आऊंगा और मैं आपको उसकी कामयाबी की, उसकी बुलंदी की चीज आपको बताऊंगा। मैं तो अभी हमारे जेडीयू के भाई बार बार कह रहे थे, वक्ता को बुलाता हूँ। ऐसा किसी दिन आपने देखा? बिल्कुल, उस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं। मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूं कि उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। अभी बार बार ये कह रहे हैं जेडीयू के भाई कि राहुल गांधी हट गए। यहां लगातार 15 दिनों तक के जैसे ज्यादा राहुल जी यहां पर वोटर अधिकार यात्रा का पूरे बिहार में यात्रा किए थे। किस तरीके से पूरी एक भीड़ उमड़ी थी उनके पीछे, वो भी बिहार ने देखा है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बार बार ये कहा जा रहा है कि हल्का मुद्दा है, तो आप ये बताइए कि 22 लाख छात्रों के जिंदगी को, उसके भविष्य को दांव पे लगा दिया जाए, उसमें लगभग 21 जो अभ्यर्थी हैं वो सुसाइड कर ले, इसको क्या सत्ता पक्ष के लोग हल्का मानते हैं? छात्रों की जो उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, इसको ये लोग हल्का मानते हैं? पहले आप पेपर लीक कराते हैं, फिर लीक कराने के बाद दोबारा एग्जाम लेते हैं, उसके बाद इतने 22 लाख छात्रों को आप उनका भविष्य जो है अंधेरे में डालने के बाद आप कह रहे हैं बहुत हल्का मामला है। जी, ना कोई मुद्दे को हल्का कह रहा है, ना कांग्रेस को कोई हल्का कह रहा है। बिहार में ऐसी गूंज है जब बिहारी नहीं पूरा देश भारी पार्टी होने के बावजूद, राहुल जी आएंगे मुद्दे को लेने के बावजूद आपको लगातार डेट्स बदलनी पड़ रही है। कभी 11, कभी 15, कभी पोस्टपोन मिलेंगे। ये जब करना पड़ रहा है तो इस पर सवाल नहीं उठेंगे? कांग्रेस को एक गंभीर पार्टी मानते हुए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कभी आपको 11 तारीख रखनी पड़ रही है, कभी आपको 15 तारीख रखनी पड़ रही है, और कभी आपको ये जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन करना पड़ रहा है। नहीं सर, पैच है सर, पैच हटेगा तब ना, पैच है। नदीम जी, आवाज मिल रही मेरी? हाँ, फोन भी कट गया। अब फोन भी कट गया सर। नदीम जी, आवाज मिल रही मेरी? पैच को हटाइए सर। एजिया जी की तरफ जा रहा हूं। मुझे लग रहा कि बिहार स्टूडियो से हमारा संपर्क टूटा है। एजिया जी, कांग्रेस को कोई हल्का नहीं बता रहा, मुद्दे को कोई हल्का नहीं बता रहा है, मुद्दा भारी है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो डेट आपने तय की, आप पहले 11 तारीख आपने डेट तय की, फिर आपने 15 तारीख डेट की, आपको लगातार डेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल इसीलिए तो उठ रहा है। देखिए संतोष जी, जब बीजेपी वाले अपने डेट्स बदलते हैं, क्या इस तरह से सवाल उठता है? 2 लाख रुपए मिलना था ये चुनाव के जस्ट बाद। ये लोग, कितने लोगों को 2 लाख मिला? 10,000 तो चलिए वोट खरीदने के लिए ये लोगों ने दे दिया, लेकिन फिर जो नेक्स्ट राशि वो 2 लाख की थी, कितनी किस्तें उनके मिली है, क्या मिली है? इनके कौन से आंकड़े सही हो रहे हैं? कौन से डेट पे ये उतर आ रहे हैं जो ये? तो आप बीजेपी की राह पर चल रहे हैं राजनीति में? आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं क्या? अरे बीजेपी को तो सब लोगों ने बहुत महान पार्टी, बड़ा पार्टी, सनातनी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करती है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? बड़ी पार्टी बना दी है। मीडिया वालों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी बिना विचारधारा वाली ये पार्टी है। अगर इनमें कोई विचार होती तो आज युवा बेरोजगार नहीं होते, सामाजिक न्याय होता। हम लोग की पार्टी तो सामाजिक न्याय है, ठीक है, डेट्स में फेर बदल थोड़े हो गए हैं, लेकिन जरा बीजेपी वाले अपने झोली में झांक करके देखे, अपने घर में झांक करके देखे, वो कितने वादे, कितने डेट्स पे वो उतरे हैं। उनके तो मैक्सिमम वादे ही फेल हुए। आपने बीजेपी को याद किया, बड़े मन से याद किया, इसीलिए कुंतल कृष्ण जी मुझे स्क्रीन पर दिखने लगे। कुंतल कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आप देरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी जी पहले 11 तारीख को आने वाले थे, फिर 15 तारीख, अब ये बताया जा रहा है वो पोस्टपोन्ड हो गया है कार्यक्रम आगे 30 तारीख के बाद। लेकिन वजह जो बताई जा रही है वो मुझे हजम नहीं हो रही। मैंने आचार संहिता की पूरी के जो नियम होते हैं उसकी पूरी लिस्ट निकाली और वो मैं अपनी स्क्रीन पर भी चला रहा हूं। वो जो वजह बता रहे हैं वो आचार संहिता, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा उस लिस्ट में कि आचार संहिता की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। संतोष जी, देखिए, अब मैं क्या कहूं, बिहार के नेता विपक्ष
और देश के तथाकथित विपक्ष के सबसे बड़े नेता दोनों एक ही राह पे चल रहे हैं। बिहार के नेता विपक्ष बिहार की गर्मी नहीं सह पा रहे हैं और विदेश चले जा रहे हैं, जबकि 5 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस था और 2 तारीख को तेजस्वी यादव बाहर चले गए। और राहुल गांधी जी की तो ये पुरानी परेशानी है। अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के हमारे साथी एक यात्रा की बात कर रहे थे, मैं उसी यात्रा की बात आपको याद दिला देता हूं। राहुल गांधी अचानक से गायब हुए और विदेश में पाए गए। तो इतना नॉन कंसिस्टेंट विपक्ष का नेता, ये तो दुर्भाग्य है। आज तो ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी और कोई ठोस डिसीजन, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। सवाल नहीं उठता है। राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, संघर्ष के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ रण छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन जो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि वो तो अलग बात है। ये जो वजह बताई जा रही है कि चूंकि आदर्श आचार संहिता का पालन करना है सबको, और वो चूंकि इन सब नियमों को बहुत गहनता से मानते हैं, इसीलिए वो उन्होंने वहां पर कैंसिल कर दिया। लेकिन नदीम जी ने मुझे बताया कि इलाहाबाद में भी उनका कार्यक्रम था, वो भी कैंसिल, और दिल्ली में भी कार्यक्रम था, वो भी कैंसिल। वहां दोनों तो जगह तो आचार संहिता नहीं है। संतोष जी, तो क्या अब हमारे कांग्रेस के साथ ये बात कह पाएंगे कि गर्मी ज्यादा है और इनके नेता को विदेश जाना होगा इसलिए कैंसिल हो रहा है? गर्मी ज्यादा है, डेटा नहीं है इनके पास। जो 10,000 डेटा राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। राहुल गांधी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है और ये भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरा कहे जाने वाले दोनों युवराज, राहुल गांधी जी कांग्रेस के युवराज और तेजस्वी जी यहां राजद के युवराज, ये दोनों व्यक्ति राजनीति को बहुत ही हल्केपन से लेते हैं। क्योंकि ये राजनीति के लिए बने ही नहीं थे, इन्हें तो जबरदस्ती उंगली पकड़ करके राजनीति में ले आया गया ना। ठीक, एक कमेंट अकबर अली जी का लेना, उसके बाद जा रहा हूं मैं इसलिए राजनीति करने रमाकांत चंदन जी के पास। अकबर अली जी, देखिए, मैं तो ये कहा आपको कि कोई भी प्रोग्राम कांग्रेस बनाती है, उसको जब ये महसूस होता है कि जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो कैंसिल कर देती है। अब वो लाख बहाना बनाए। मैं तो कहा बिहार में ये एसआईआर के वक्त के यात्रा की बात राहुल गांधी जी से कर रहे थे, तो उनका कार्यक्रम था पूरे बिहार में एसआईआर पे यात्रा करना। लेकिन जब उनको लगा कि जनता का समर्थन इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है, जनता दिग्भ्रमित नहीं हो रही है, तो वो जो है 4-5 जिलों में करके यहां से निकल गए, लौट गए बिहार से। आज भी जो इनका कार्यक्रम था, जो भी कार्यक्रम इन्होंने बनाया था कि इतना डाटा 10,000 बच्चों का देना है, तो भाई आपका मुद्दा ही जो है वो जनता के बीच में आप ले जाइएगा और जनता को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, समर्थन ही जनता का नहीं रहेगा। मैंने मिसाल दिया कि पूरे बिहार में इनका कार्यकर्ता सम्मेलन होना था, 2-4 जिले में खाली कुर्सियां रही तो प्रोग्राम रद्द हो गया। तो इसी तरह कांग्रेस का बिहार में प्रोग्राम बनता है, रद्द होता है, और ये जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए विधायक भी 2-4 जीत के आते हैं। तो कांग्रेस का बिहार में जो हाल है वो निकट भविष्य में कहीं से भी नहीं लगता है कि कांग्रेस किसी मुद्दे पर बिहार में लड़ाई लड़ेगी या बिहार में सरवाइव करेगी, क्योंकि ऐसे ही मुद्दे को ये चुनते हैं कि जिसे जनता नकार देती है। आज भी जो मुद्दा इन्होंने चुना है, तो इनको ये तो सद्बुद्धि इनको हुआ कि पहले खबर हो गई कि मैं जो कार्यक्रम करूंगा उसमें जनता नहीं आएगी, छात्रों का समर्थन नहीं मिलेगा, आ करके कम से कम ये अपना बेइज्जती नहीं कराए। ये तो कम से कम इनका जो है बुद्धिमानी का काम। ठीक, अब मैं रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत चंदन जी, चूंकि राहुल गांधी का अगर कार्यक्रम ये रद्द करना पड़ा है या पोस्टपोन करना पड़ा है, तो फिर इसकी गाज गिरती हुई भी दिखेगी। अगर आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपका जो प्रदेश नेतृत्व है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया, जैसा कि आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, तो फिर इसका साइड इफेक्ट भी तो दिखेगा। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा संतोष जी कि दरअसल कोई भी कार्यक्रम करने के पहले पार्टी का जो संगठन है उसे मजबूत दृष्टि से देखना पड़ता है। और जब लगातार मीडिया में इतनी सारी बातें आ रही हैं, जो आपसी बहस की, चाहे वो शकील अहमद जी के बीच हो, चाहे वो राजेश राम के बीच हो, चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच हो, तो संगठन की कमजोरी तो साफ दिख रही है। इसके पहले एक गुट आनंद माधव के साथ में वहां से निकल चुके हैं। जब इतनी सारी कमजोरियां हैं तो इतने बड़ा प्लानिंग करके और अगर आप ना कह देते हैं, निश्चित रूप से आपके जो भी समर्थक हैं वो निराश होते हैं, क्योंकि वो आपके उस मुद्दे से जुड़े होते हैं, उस
उस मुद्दे के सहारे वहां की जनता से जुड़े होते हैं। उनका अपना एक छोटा पैकेट जरूर होता है, लेकिन वो छोटा छोटा पैकेट मिल करके पूरा राज्य बनता है। और आपने एक बार जब पूरे राज्य से जब ये सूची मांग ली थी, तो आपको उसके पहले देखना चाहिए था कि हमारा संगठन इस काम को करने में सक्षम है कि नहीं, तब प्लानिंग करते। क्योंकि आपको 11 को पता चल गया तो आपने 4 दिन बढ़ा दिया, फिर 15 को आपने बढ़ा दिया। तो पहले आप अपने संगठन पर गौर कीजिए और फिर जाकर के कोई कार्यक्रम बनाइए, तभी आपका प्रतिफलन बिहार की जनता पर। नदीम अख्तर जी जल्दी से अपनी बात कहिएगा, उसके बाद कुंतल जी तीव्रता के साथ आपका बढ़ेगा। रिएक्शन लूंगा मैं। पहले नदीम जी की बात हो जाने दीजिए। हाँ, देखिए, जितनी सारी अफवाहें विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि डाटा नहीं कलेक्शन हुआ, भीड़ नहीं आएगा, किसी पटना में छात्रों की गूंज होगी, और जब गूंज होगी तो पूरा बिहार और पूरा देश उस गूंज से गूंजेगा। दूसरी चीज, बार बार ये चीज कही जा रही है कि कांग्रेस के संगठन में कमजोरी है, कांग्रेस आपस में नहीं है। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस एकजुट होकर के आज बिहार में खड़ी है, अभी जेडीयू के भाई ने कहा कि उनको अलग किया गया। अरे किस तरीके से आपके मुख्यमंत्री को बांह पकड़ के कुर्सी से अलग कर दिया गया। आपके यहाँ नारा आया था 25 से 30, फिर से नीतीश, तो 25 से 30 तो नहीं, नीतीश अब कभी नहीं आए। ऐसे में जेडीयू कहती है कि उनके पास लोग हैं, उनका समर्थन है, उनका समर्थन वगैरह नहीं है। अभी जेडीयू और भाजपा में जो अंतर कला है, थोड़ा सा रुक जाइए, वो बिल्कुल फ्लोर पे आएगा। और जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ, एनसीपी का हुआ, वही हश्र जो है बिहार में जेडीयू का होने जा रहा है। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, ये लोग को अपनी औकात समझ में आ जाएगी जेडीयू की, वो कितने मजबूत है और जनता से कितने जुड़े हुए हैं। राहुल जी एक ऐसे ही नेता हैं जो देश में हर जगह पे हर कुंतल जी के साथ खड़े हैं। हर बार उन्होंने जनता के बीच जाकर के अपनी बात कही है और मजबूती से कही है। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल ही नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के संगठन में कमी है। अरे कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, कांग्रेस तो विलुप्त होने की कगार पे है। एक पुरानी कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कांग्रेस है कहां? और दूसरा, जो माननीय नेता है वो शायद देश के सबसे नॉन सीरियस राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबसे नॉन सीरियस। चूंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना रण छोड़ने का, बिहार में यात्रा के बीच से निकल जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा नहीं होता है। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो एक नॉन सीरियस आदमी है, एक व्यक्ति जिनको राजनीति के लिए चुना गया है जबरदस्ती, क्योंकि युवराज है। कांग्रेस पार्टी ने अपने युवराज को जबरदस्ती बिठाया है, और जितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी अपने युवराज से मुक्त हो जाए, कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है। लेकिन फिर ये आपके लिए तो बेहतर नहीं रहेगा ना। राहुल जी ने जितनी बातें कोरोना से लेकर अब तक कही हैं, वो देर सवेर साहब, हमें तो देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। हम तो चाहते हैं कि सामने एक सेंसिबल और मजबूत विपक्ष रहे। एजय जी, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, आपका कमेंट प्लीज। राहुल जी ने जो कहा है वो सच साबित देखिए, हुआ है। बीजेपी वाले जो इतनी टिप्पणी राहुल गांधी पे कर रहे हैं, जरा अपने घर में भी झांक करके देखें। ये झूठे वादों की पुलिया वाली पार्टी है। हर मशीन, हर चुनाव के समय हर तिकरमबाजी का इस्तेमाल करते हैं और अभी दोष डाल रहे हैं राहुल गांधी पे। ये जरा देखिए, कार्यक्रम उनका रद्द हुआ है तो उनसे सवाल पूछेंगे ना। देश को और प्रदेश को चला रहे हैं कि विनाश के कगार पे देश और प्रदेश दोनों को ले आइए। क्या चलनी दुष्कर सूप को, जिसपे अपने 72 को छेद, जरा ये देखिए ना, देश को किस कगार में ले आया, प्रदेश को किस कगार में ले आया। माँ बाप बच्चियों को स्कूल तक नहीं भेजेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट पर डिबेट को यही खत्म करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राहुल गांधी जो पटना पहुंचने वाले थे, 15 जुलाई को उनका जो कार्यक्रम था छात्रों के साथ, जो वो संवाद करने वाले थे, वो आखिरकार कार्यक्रम क्यों रद्द करना पड़ा, क्यों पोस्टपोन करना पड़ा, इस पर सियासत लगातार पटना की गलियों में हो रही। बहस बिहार की में